अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फसिया बिन जफ़र और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोविंस में कनाडा में आप मास्टर्स करें जो कि आपको हेल्प करेगा कनाडा में पीआर लेने के लिए। तो हम उसमें एक उनकी प्रोविंशियल स्ट्रीम देखेंगे जिसमें आपको सफिशिएंट पॉइंट्स मिल जाते हैं मास्टर्स करने के बाद, या आप पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं तो पीएचडी के बाद उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन के लिए राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो अब हम वो वाली स्ट्रीम देखेंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे प्रोविंशियल स्ट्रीम कनाडा। कनाडा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, इसके अंदर सारे प्रोविंसेस के नॉमिनी प्रोग्राम्स की लिस्ट होगी। अगर आप यहाँ पे जाएं इस टैब में एंड देन स्क्रॉल डाउन, हियर वी विल गो टू ओंटारियो, क्योंकि ओंटारियो में एक ऐसा नॉमिनी प्रोग्राम है जो आपको एलिजिबल कर देता है पीआर के राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, मास्टर्स हो या पीएचडी हो, और उसका नाम है मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम प्रोग्राम। हम इस पर क्लिक करेंगे। ये इसका ओवरव्यू दिया हुआ है, स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनविटेशन टू अप्लाई। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट, जिसमें होना चाहिए कि आपने 15 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर वीक ओवर द एकेडमिक ईयर इंक्लूडिंग एनी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस एज पार्ट ऑफ योर स्टडीज और पार्ट टाइम स्टडीज। जो डिग्रीज एलिजिबल हैं, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज की कौन सी डिग्री एलिजिबल हैं इस स्ट्रीम के लिए, इनकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। हम नीचे जाएं तो ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज तो चाहिए होगी, और लैंग्वेज का लेवल है CLB लेवल 7 और हायर। अगर आप ने आइल्स दिया है या कोई और टेस्ट दिया है इंग्लिश का, तो आप CLB लेवल यहाँ पे इक्विवेलेंस चेक कर सकते हैं। Sorry, we can just Google it. तो यू कैन जस्ट गूगल इट। यहाँ पे CLB लेवल आप देख सकते हैं। CLB लेवल इज इक्विवेलेंट टू 6 बैंड्स इन ईच। उससे ऊपर होना चाहिए या 7 होना चाहिए मिनिमम इसके लिए। एंड आप ओंटारियो में रहे हों लीगली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, एंड while you are living in Ontario while doing your masters, it does count। तो आप अपने मास्टर के दौरान भी ओंटारियो में रहेंगे, वो ड्यूरेशन भी इसमें काउंट होगा। और चूंकि आपके पास सेटलमेंट फंड्स होने चाहिए, कितनी अमाउंट होनी चाहिए ये यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो 13,310 आपके सेटलमेंट फंड्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये आपके बैंक अकाउंट में हो या आपके पास प्रूफ हो कि आपके पास इतने पैसे हैं, क्योंकि आपके पास तब तक जॉब ऑफर नहीं होगी। यही इसकी फर्स्ट बात। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जॉब ऑफर होना जरूरी नहीं है इस प्रोविंशियल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए। बस आपको फंड्स दिखाने हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इतने फंड्स हैं। लाइक अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं इस स्ट्रीम के लिए, आप में से किसी एक ने ओंटारियो से मास्टर्स किया है, तो आपके पास 16,570 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। या तो आपके पास फंड्स हों, एनुअल अर्निंग ऑफ ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट ऑन इन ओंटारियो हो, तो आपको वो फंड्स चाहिए। वो फंड्स कैसे आ सकते हैं? आपके बैंक बैलेंस में हो, बैंक स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड्स हो।
या आपकी एनुअल अर्निंग इतनी हो, लाइक आपके पास कोई जॉब मिल गई है आपको और आपको लगता है कि उसकी एनुअल अर्निंग जो है वो इन फंड्स के बराबर है, तो आप वो भी काउंट होगी एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स। और आपके पास कोई जॉब ऑफर आ गई हो, अगर आप कोई जॉब पहले से नहीं कर रहे हो लेकिन आपको कोई जॉब ऑफर मिल गई है और उन्होंने आपको सैलरी पैकेज बता दिया है, तो वो भी प्रूफ ऑफ फंड्स में काउंट होगा। आपका इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो, तो वो देखेंगे कि आप ओंटारियो में रहना चाहते हैं कि नहीं। ये यूजुअली अगर आपने मास्टर्स वहाँ से किया है तो ये काउंट हो जाएगा। अगर आप जॉब्स वगैरह या इंटरव्यू वगैरह आप ओंटारियो के अंदर जॉब्स का दे रहे हैं, दिस इज अ प्लस पॉइंट, दिस शोज अ वेरी गुड इम्पैक्ट। स्टडिंग, वो तो आपका मास्टर्स होगा वहीं का, आपने कोई वॉलंटरी प्रोग्राम किया है, कोई प्रॉपर्टी लीज की है फॉर एग्जाम्पल, लीज अभी उसकी रहती है, आप वहाँ पे विजिट करते हैं बार बार, या आपकी कोई फैमिली टाइज या एफिलिएशन है ओंटारियो से, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आ जाता है कि आप ओंटारियो को प्रेफर करते हैं रहने के लिए। क्योंकि जब आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में जाते हैं तो यू हैव टू लिव इन दैट, और यू कैन से यू हैव टू वर्क इन दैट प्रोविंस टिल यू गेट योर सिटीजनशिप। तो पीआर के बाद सिटीजनशिप आपको कुछ अरसे में मिल जाती है, लाइक 3 years में आप नॉर्मली एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। और जब आप अप्लाई करें, या तो आप ओंटारियो में रह रहे हो लीगल स्टेटस पे, लाइक आपके पास या तो वर्क परमिट हो या स्टडी परमिट हो। आपका स्टडी परमिट अगर एक्सपायर हो गया है तो यू कैन अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो वो आपको लीगल वर्क परमिट भी दे सकते हैं, ये मिल जाता है उस पर। और या तो आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करके कनाडा के बाहर चले जाएं और वहां से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, या स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी एक्सप्रेस एंट्री भी अप्लाई करते हैं, तो आप कनाडा के बाहर से भी कर सकते हैं। और अगर आप कनाडा के अंदर से कर रहे हैं तो आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए, लाइक आपका स्टडी परमिट अगर एक्सपायर हो जाता है तो वर्क परमिट आने में यूजुअली टाइम लगता है, तो आप अगर विजिटर रिकॉर्ड या विजिटर वीजा का टाइम ड्यूरेशन जरा कम है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं टिल यू गेट योर वर्क परमिट। और क्योंकि आपका वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए जब तक जब आप अप्लाई करें अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, तो ये रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आजकल ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वर्क परमिट प्रोसेसिंग का, लाइक 6 months हो गया था। तो मे बी एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप वर्क पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट विद इन कनाडा अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक परमिशन लेटर दे देते हैं कि जब तक आपके हाथ में वर्क परमिट नहीं आता यू कैन स्टिल वर्क। कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी, वो यूजुअली प्रेफर करती हैं कि आपके हाथ में फाइनल वर्क परमिट हो, वो लेटर सिर्फ ना हो। बाकी स्टोर्स वगैरह में आप काम कर सकते हैं उस लेटर पे भी, तो वो भी आपको लीगल एबिलिटी दे देता है अपना काम करने के। तो एप्लीकेशन पीरियड क्या है, अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 2 years के अंदर अंदर इस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इस स्ट्रीम के अंदर स्कोरिंग फैक्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्कोरिंग फैक्टर्स क्या हैं। रीजनल इमिग्रेशन लोकेशन, कहाँ पे आपने स्टडी किया है, आउटसाइड जीटीए, जीटीए एरिया, ये जीटीए एरिया ग्रेटर टोरंटो एरिया है, टोरंटो और उसके इर्द गिर्द का एरिया, ये जीटीए एरिया है। अगर आप उसके बाहर से आपने पढ़ा है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप उसके अंदर, आपने उस एरिया के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी थी, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आ जाती है, राइट यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क आ जाती है, तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। ये लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं, 7 से ऊपर होना चाहिए, 7 होंगे तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे इन ईच, इसमें आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे।
अगर आपकी वन ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट मीन्स कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश एक फ्रेंच। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको फ्रेंच भी आती है और आपने उसका कोई टेस्ट दिया हुआ है टू प्रूव दैट यू हैव सम नॉलेज ऑफ फ्रेंच, देन 2 लैंग्वेजेस जानने के लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ये कैनेडियन एजुकेशन एक्सपीरियंस है। तो इसके अंदर क्रेडेंशियल्स मस्ट बी ऑफ अ डिग्री और अ डिप्लोमा प्रोग्राम फ्रॉम Canadian public institution that takes at least 2 years to complete a full-time basis, or for a degree diploma. तो अगर आपके पास मोर देन 1 कैनेडियन क्रेडेंशियल्स है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर एक है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लाइक एक बंदा मास्टर्स भी करता है और पीएचडी भी करता है तो 2 क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं। हो सकता है उसने सिर्फ पीएचडी टोरंटो से की हो, मास्टर्स ना किया हो, लेकिन उसके पास क्रेडेंशियल्स 2 आ जाएंगे। कनाडा के तो उस केस में उन्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। डिफरेंट उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के। हेल्थ केयर के 10 हैं, इंजीनियरिंग के 10 हैं, मैथ्स कंप्यूटर साइंस के 9 हैं, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के 7 हैं, ट्रेड के 7 हैं, सोशल लीगल एजुकेशन एंड साइंस के 6 हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के 5 पॉइंट्स हैं। उसके बाद आ जाता है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट। आई डोंट think so they have not mentioned the points for these. Oh, sorry, they have. तो cumulative full time और part time work experience 12 months और more के लिए आपको मिलेंगे 4 points, और less than 12 months के लिए मिलेंगे आपको 0 points। Like अगर आपके पास Canadian work experience है तो आपको 4 points मिलेंगे, और अगर आपके पास Canadian work experience, sorry, yes, अगर आपके पास Canadian work experience नहीं है तो आपको 0 points मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है एनओसी। ये लेवल ऑफ एनओसी स्किल लेवल है। अगर आपकी जो जॉब थी वो स्किल लेवल ए की थी तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और बाकी सारों में 0 पॉइंट्स हैं। ये यूजुअली टेक्निकल जॉब्स होती हैं। आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं, मैं अभी आपको सीआरए खोल के दिखाती हूँ। तो अगर आप कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जो है उसमें आपकी जो पे थी वो 40K पर ईयर से ज्यादा थी तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर नहीं थी तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेगा। इसमें ये होता है कि आप कई बार काम करते हैं अपने स्टडी परमिट के ऊपर। लाइक आप ड्यूरिंग, क्योंकि स्टडी परमिट के ऊपर भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स अ वीक आउटसाइड, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कितना काम कर सकते हैं अपने स्टडी परमिट पे। उसमें आपका क्यूमुलेटिव जो पे है अगर वो 40K पर ईयर से ज्यादा है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर कम है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये यूनिवर्सिटीज के मास्टर्स प्रोग्राम एलिजिबल हैं इस मास्टर स्ट्रीम्स के लिए। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मेंशन्ड हैं। कुछ हो सकता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हों जिनका आपने और मैंने नाम भी ना सुना हो। लाइक यॉर्क यूनिवर्सिटी का हमें पता है, ये ग्रेटर टोरंटो एरिया में है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, it's a famous university but it is not in greater Toronto area. उसके बाद विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आती है जो कि फेडरेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर आ जाती है जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में नहीं है, ये विंडसर अलग सिटी है जिसमें है। फिर वाटरलू आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इटसेल्फ आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट माइकल्स कॉलेज आ जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती है, एंड देयर आर मैनी मोर। तो आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपको लगता है और आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं और आप
अपने लिए सेफ यूनिवर्सिटी एज वेल एज गुड यूनिवर्सिटीज चूज करना चाहते हैं तो इसमें अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक मैकमास्टर इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, उसके बाद आ जाती है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा आ जाती है, एंड दिस यूनिवर्सिटी आ जाती है, ये सेकंड टायर में आ जाती हैं, और उसके बाद क्वींस यूनिवर्सिटी इंडीड, और उसके बाद आप लोअर लेवल की यूनिवर्सिटीज, सेफ यूनिवर्सिटीज भी चूज कर सकते हैं अपने लिए। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में काफ़ी 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, और 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आप ज़रूर देख लें कि पॉइंट्स आपको कितने मिलेंगे उसके, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 years टू कंप्लीट अ फुल टाइम बेसिस, ऑन फुल टाइम बेसिस। तो 1 ईयर मास्टर्स आप कर तो लेंगे, आपको काफ़ी अदर पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, लाइक फील्ड ऑफ एजुकेशन के मिल जाते हैं, इसके मिल जाएंगे, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के मिल जाएंगे, रीजनलाइजेशन के मिल जाएंगे, अगर आप काम करें कनाडा में आपको इसके पॉइंट्स पे मिल जाएंगे, एंड सेवरल अदर्स, बट आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और ये 5 पॉइंट्स हैं। इफ इट्स वर्थ इट देन यू कैन लुक इनटू इट। अब बात करनी है कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प कर सकता है। लेट्स गो टू अनदर वन। हमने एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट कैलकुलेटर खोला है, और इसमें हम फॉर एग्जांपल, आप मैरिड नहीं हैं, कितनी एज है आपकी, लेट्स जस्ट एंटर 25, एंड देन लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे होंगे, तो ये हो गया, आपने मास्टर्स प्रोग्राम कनाडा से किया है, उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन जो आपने कनाडा में कंप्लीट की है वो आपने डाल दी, आपने कोई टेस्ट दिया है, लेट्स से कि हमने दिया है और हमने आइल्ट्स दिया है, स्पीकिंग होपफुली आपकी बहुत अच्छी हो चुकी होगी कनाडा में रह के, और लिसनिंग भी आई एम जस्ट गोना पुट these 7 here, yeah, let's just put 8 for listening. Listening is a bit easier. So do you have any other language skill? हमें फ्रेंच नहीं आती, वर्क एक्सपीरियंस आपका कनाडा के अंदर, लेट्स फर्स्ट पुट के हमारा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपको फॉरेन एक्सपीरियंस कितना है, आप 1 या 2 years पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल जॉब करने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, लेट्स पुट 2 years first, and then we will see other options too. Do you have a certificate qualification? Let's first say कि हमारे पास है, and let's see ये प्रोविंशियल जो है, हमारे पास जॉब ऑफर नहीं है वैलिड, हमें फॉर एग्जांपल हमें वो सर्टिफिकेट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का मिल जाता है, तो ये हम यस लगाएंगे। आपके स्पाउस या आपके कोई सिबलिंग कनाडा में रहते हैं तो इसका हम आंसर नो लगा देते हैं, और हम अपने स्कोर कैलकुलेट कर देते हैं, एंड यू कैन सी इट्स 1069। एंड इफ यू वांट टू कंपेयर, हम अपना देखते हैं CRS लास्ट, क्योंकि हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर हम अप्लाई करें इस एक्सप्रेस एंट्री में तो हमारा PR हमें मिल सकती है कि नहीं। लास्ट कट ऑफ जो है वो 741 स्कोर पे था, और आप अंदाजा लगा लें कि हमें कितने ज़्यादा स्कोर हैं हमारे, तो हमें फॉर श्योर मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के हमें 600 पॉइंट्स मिले हैं, 600, आप इसमें से 600 पॉइंट्स निकालें
तो आपके पास नहीं बचेंगे इतने पॉइंट्स कि आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करें और आपकी इमिग्रेशन हो जाए, क्योंकि अभी पॉइंट्स बहुत ऊपर हैं। जो ड्रॉज वो निकाल रहे हैं उसमें पॉइंट्स बहुत ऊपर हैं, कम्पिटिटिव है ये। तो आपको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है। हम इसे निकाल दें तो हमें सिर्फ पॉइंट्स हमारे रह जाएंगे, लाइक 600 पॉइंट्स हम निकाल देंगे। तो यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो इस तरह आप इन यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने मेंशन की हैं, मैं लिंक इसका वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं CRS पॉइंट कैलकुलेटर का लिंक भी दे दूंगी, और ये ओंटारियो नॉमिनेशन प्रोग्राम मास्टर स्ट्रीम्स भी दे दूंगी। इसी तरह इनकी PhD स्ट्रीम भी है। Here you can see PhD graduate stream. तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी वैसी ही हैं, पॉइंट सिस्टम भी वैसा ही है, और आपको वैसे ही चीज़ें मिल रही हैं, वैसे ही पॉइंट्स मिलेंगे, और वही यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ओवरऑल PhD के बाद या मास्टर्स के बाद आपको सेम तरह की चीज़ देखनी पड़ेगी। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ड्यू टू योर लैंग्वेज, एज एंड कैनेडियन डिग्री। यू ऑलरेडी हैव एनफ पॉइंट्स कि आप वो ऐड करें और 600 इसके पॉइंट्स करें, तो आप इमीडिएटली 800 पे पहुंच जाते हैं, 800 पे। तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट below the video. I will try to answer those questions. और आपको कोई भी confusion है इस बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। And thank you for watching. Hope you liked it. अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।